हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मेंटर नवीन एंड मैं करवा रहा हूं आपको इकोनॉमिक्स के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तैयारी। और दोस्तों, फर्स्ट चैप्टर में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि कॉलोनियल रूल के टाइम हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल से मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इस डेमोग्राफिक प्रोफाइल के कौन कौन से पैरामीटर को हमने यहां कंसीडर किया और डेमोग्राफिक प्रोफाइल में ट्रांजिशन किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में या इंडियन ब्रिटिश रूल में हुए हैं। ठीक है, इसको हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, आज का ये टॉपिक जो है ब्रिटिश रूल का डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडियन, चलो शुरू कर लेते हैं। हमारे स्टूडेंट्स, हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब ब्रिटिशर्स हम पर रूलिंग कर रहे थे तब हमारे देश में बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी या लिटरेसी रेट, ये सब पैरामीटर जो है ये क्या थे उस समय, कैसी लिटरेसी थी, कैसा डेथ रेट था, कैसी बर्थ रेट होती थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस समय कैसी थी। और इन्हीं पैरामीटर से हमें यह पता चल जाएगा कि देश का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सब कैसा था। इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल चेक करना। ठीक है, अगर मैं आपसे आज पूछूं कि इंडिया की आज 2020 में डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है तो आप क्या बताएंगे कि हाँ जी 74% लिटरेसी है, इतने परसेंट लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी हैं, इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है। सब कुछ हम इसको आज के 2020 के इरा में क्या कर लेंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन में हम बात करते हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल शोड ऑल द फीचर ऑफ ए स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। आपको यह बताया जा रहा है कि अगर आप ब्रिटिश रूल के टाइम की डेमोग्राफिक प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो आपको यह बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वहां की डेमोग्राफिक प्रोफाइल या उस समय की डेमोग्राफिक प्रोफाइल इंडिया की इकोनॉमी को एक बैकवर्ड और एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बताती है। समझ में आ गई आपको बात? इस इंडिया की इकोनॉमी को एक बैकवर्ड या स्टैग्नेंट इकोनॉमी बताती है। मतलब यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल उस समय बहुत ही खराब रही होगी। लेकिन हम एक नजर तो डालेंगे कि क्या क्या पैरामीटर थे और क्या क्या डेटा हमारे पास था। जब भी आप इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन करने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो आपको फैक्चुअल डेटा पे काम करना है, आपको डेटा लिखने पड़ेंगे ताकि आपको प्रश्न में बिल्कुल अच्छे और पूरे मार्क्स मिल पाए। बात करते हैं सबसे पहले पैरामीटर जो है बर्थ रेट और डेथ रेट का। आपको बता दूं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल जब ब्रिटिश रूल के समय, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डेटा हमारे पास आया कैसे है। इंडिया में ब्रिटिश रूलिंग के टाइम पे सबसे पहले सेंसस हुए थे, जिसे हम जनगणना बोलते हैं। सेंसस होते हैं जिसमें हम पूरे देश की पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। ये सेंसस हुए थे और हुए कब थे? 1881 में। सबसे पहला सेंसस इंडिया का हुआ था 1881 में, ब्रिटिश रूल के अंडर हुआ था। और इस सेंसस के बाद हर 10 साल बाद सेंसस होता है। और आपको पता है 2021 में भी नेक्स्ट ईयर हमारा सेंसस होने वाला है। लगभग 130 करोड़ की आबादी पिछले 2011 के सेंसस में थी और इस बार बढ़कर ही सामने आने वाली है। तो ये 1881 से जब सेंसस शुरू हुआ तब हमारे सामने ये सारे पैरामीटर आए। तो हमने बर्थ रेट और डेथ रेट को कैलकुलेट किया। तो बर्थ रेट उस समय थी 48 और हमारी डेथ रेट थी 4040 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 1000 लोगों पर मतलब 48 लोग, और इधर से मर रहे थे जो कितने लोग मर रहे थे? 40 लोग 1000 पर मर रहे थे। ये था हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट का सिचुएशन। तो यहां से आपको पता लगता है कि ये जो सिचुएशन है ये आपको एक मैसिव पॉवर्टी इंडिकेट करती है कंट्री में, कि इतने लोग अगर मर रहे हैं तो वो भूख से मर रहे होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर दूं। एक देश में जन्म लेने वाला बच्चा 0 की उम्र से लेकर के 1 साल का अगर बच्चा मर जाता है तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि उस समय पर 1000 बच्चों पर 218, जी हां 218 बच्चे 1 साल की उम्र होने से पहले ही मर जाते थे। इसका मतलब यह है कि कितना बड़ा लैक ऑफ हेल्थ सिस्टम हमारे वहां होता था उस समय। तो कि 218 बच्चों की मौत हो गई थी। और आज के समय में अगर मैं बात करूं तो आज ये रेट सिर्फ 34 पर 1000 है, 34 पर 1000 है, जो उस समय 218 पर 1000 हुआ करती थी। तो आप साथ साथ डिफरेंस भी इसका चेक कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ऑब्लिक लगा के डिफरेंस दिया है। ये करंट का डिफरेंस है और वो पास्ट के आंकड़े हैं।
बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि सारे पैरामीटर लगाने के बाद एक एवरेज पर्सन कितने साल तक जिएगा, ठीक है। और उस समय आपको जानकर फिर हैरानी होगी कि उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की रेट थी वो सिर्फ 32 साल थी, सिर्फ 32 ईयर। अगर कोई पर्सन जिसकी मृत्यु नहीं हुई, छोटी जन्म लेते ही इनफैक्ट मोर्टेलिटी में नहीं हुआ, तो वो पर्सन अगर एवरेज लाइफ भी जीता है तो सिर्फ 32 साल जी पाएगा। और आज वो एवरेज लाइफ लगभग 68 to 70 है। आज अगर कोई पर्सन बिना बीमारी के एवरेज लाइफ जीता है तो वो 70 साल तक तो जी सकता है, जो पहले 32 साल होती थी। यहां से हमें पता लगता है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और हमारे लैक ऑफ मीन्स कितने ज्यादा कमजोर थे उस समय। बात करते हैं लिटरेसी रेट की। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज हमारी लिटरेसी रेट इंडिया की 74% है, फिर भी हम अपने आप को, फिर भी आज हम मानते हैं कि हमारे जो लिटरेसी लेवल है वो अच्छा नहीं है। और उस समय ये लिटरेसी रेट सिर्फ और सिर्फ 16% होती थी, जिसमें से फीमेल की सिर्फ 7% थी। सिर्फ 7% फीमेल पढ़ी लिखी थी और सिर्फ 16 लोग 100 में से पढ़े लिखे थे। तो ये थी हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि इंडिया कितनी बैकवर्ड और कितनी स्टैग्नेंट इकोनॉमी था उस समय। अब मैं आपको बताने वाला हूं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में कि क्या क्या उतार चढ़ाव हुए हैं इस प्रोफाइल के अंदर, ठीक है। स्टार्टअप हम करेंगे 1881 से। मैंने आपको बताया फर्स्ट सेंसस होता है 1881 में। ये बात हम कर रहे हैं 1921 से पहले की और 1881 के बाद की। तो आपको इसको इस तरीके से लिख लेना, 1881 to 1921, ठीक है। 1881 में पहला सेंसस होता है और 1921 की हम बात करने वाले हैं। हर साल आपको पता है 10 साल बाद सेंसस हो रहा था। ये जो ईयर था, ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड माना जाता है 1921, ठीक है। 1921 1921 एक बहुत बड़ा डिवाइडिंग ग्रेट माना जाता है, क्योंकि 1921 से पहले पॉपुलेशन एक अलग तरीके से बढ़ रही थी, 1921 के बाद एक अलग तरीके से बढ़ी है। इसलिए 1921 को एक बहुत ग्रेट ऑफ डिवाइड मान लिया जाता है, ठीक है। कैसे मान लिया जाता है मैं क्लियर कर देता हूं। 1921 से पहले ये जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ थी ये कंसिस्टेंस नहीं थी, रुक रुक कर नहीं चल रही थी, इसमें फ्लक्चुएटिंग थी। एक 10 साल में बहुत सारी बढ़ गई, अगले 2 साल में बहुत सारे लोग मर गए, फिर 10 साल में इतनी बढ़ गई, फिर अगले 10 साल में बहुत कम हो गए। ये पूरा क्या चल रहा था, ये पूरा फ्लक्चुएटिंग चल रहा था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव थे। जब हम बात करते हैं आफ्टर 1921 की, 1921 के बाद की बात करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि 1921 में जो राइज अप था हमारा वो बहुत ही कंसिस्टेंट था, एक धीमी गति से रुक रुक के पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही थी, जिसे हम मिल्ड टू मॉडेस्ट ग्रोथ भी कहते हैं, मामूली सा परिवर्तन हुआ था। और 1951 के बाद, अभी 1921 से आप 1951 तक ले लीजिए, और 51 के बाद एक्सप्लोसिव नेचर ऑफ पॉपुलेशन आया, सीरियस प्रॉब्लम बन गया ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारे लिए, और तब से लेकर आज तक ये बढ़ती जा रही है और हम शायद अभी 140 का आंकड़ा पार करने वाले हैं, 140 करोड़ का। तो ये है डेमोग्राफिक प्रोफाइल का ट्रांजिशन, कैसे कैसे इसमें उतार चढ़ाव और चेंजेस आते गए, कैसे कैसे हमारा सिस्टम सारा जो था वो बदलता चला गया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पढ़ा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल को, जो ब्रिटिश रूल में काम कर रही थी, और उसके पूरे ट्रांजिशन को। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, इसके लिए आप इसको बहुत डीपली, जैसा मैंने बताया, इसको पढ़ ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।